नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम 8.1 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय का 8.1 का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया गया था, वैसे ही 8.2 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। लेकिन 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग देखें, आपका जो बुक है, इस बुक में ये आपका एक चार्ट बना के दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने चार्ट दिख रहा होगा आपके सामने। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। आपको अभी फ़िलहाल में 90 तक ही याद करिए अच्छे से कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90। मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपका, जो आपको पिछले क्लासों में सब बता दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारी चीज़ें की वैल्यू आप 0 से लेकर 90 तक याद रखिए। ठीक है ना। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना इस शॉर्ट, ये आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं 8.2 पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपका क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर पसंद आएगा तब आप सब्सक्राइब किए बिना जाना मत और लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब साइन 60 है, कॉस 30 है, साइन 30 है, कॉस 60 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सी इस बात को ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आपको कुछ चीज़ें याद रहेगा आप तभी कर पाओगे। जैसे यहाँ पे साइन 60 है, तो आपको जैसे भी बताया कि साइन 60 की वैल्यू आपको याद करना होगा। देखिए आप कॉपी में उठा के देखिए, लिखवा है ना अभी, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और ऐसे कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30, देखो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 ये भी होता है। प्लस है, प्लस कर देंगे। साइन 30 है मेरे प्यारे दोस्त। अब साइन 30 का मान कितना होता है, ये देखिए आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, ये आपको ऑलरेडी याद करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना। याद कर लेंगे तभी अच्छे से मज़ा आ जाएगा पढ़ने में तब तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। मल्टीप्लाई कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे दोस्त। ये तो सॉल्व करने आप सभी को आता ही है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, तो आपको एक चीज़ पहले बता देते हैं हम लोग है, अगर कोई चीज़ √x है, अगर मल्टीप्लाई सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम है और यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट है, तो आपको पता है कि रूट हट के यक्स हो जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे √3 है, √3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। प्लस है, प्लस करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीके से मेरे प्यारे दोस्त सभी को आता है। फ्रैक्शन का जोड़ है, फ्रैक्शन का ऐड है, मतलब भिन्न का जोड़ है, तो इसको कैसे करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, 4 और 4 4 ही होगा। और इसमें क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ठीक है। प्लस है, प्लस। अब फिर इसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करते, मतलब जो हर होता है उससे इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। ठीक है। अब इसके आगे कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 + 1 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 4/4, एक करके कितना हो जाएगा, 1। अब मेरे प्यारे दोस्त ऐसे सवालों को आप यूँ ही कर जाओगे। और यहाँ पर एक फार्मूला आपको सिखा देते हैं, थोड़ा सा इस फार्मूला को याद रखिएगा। अभी आपको ढेर सारे सौर समीकरण नहीं पढ़ना है, ढेर सारे सौर समीकरण आपको नहीं पढ़ना है। और जो जितनी भी ढेर सौर समीकरण आप क्लास 11th में जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे एक सौर समीकरण आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर साइन हो, यहाँ पर a+b हो, तो अगर ऐसी चीज़ें मिलती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये सौर समीकरण आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये सौर समीकरण आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मेंशन किया गया है आपके इसी एक्सरसाइज के लास्ट में ट्रू फॉल्स में। तो आप इसको याद करिएगा, साइन a+b साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर सपोज करिए अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग एक कदम आगे चलेंगे, साइन अगर a - b हो जाएगा तो क्या करेंगे, साइन ए
कॉस भी प्लस जगह माइनस हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्लस जगह प्लस में है तो प्लस रहेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब ऐसे सवालों को आप यूँ ही कर जाएंगे। देखिए अगर इस सवाल को अगर हम इस सौर समीकरण के आधार पे करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे अगर इसको हम लोग ए मान ले, इसको बी मान ले, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब ए, अगर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जा रहा है साइन 60 प्लस 23 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान आप देखोगे तो 1 आएगा। देखो 1 यहाँ पर भी आंसर है, 1 यहाँ पर भी आंसर है। तो आपको बताओ कौन सा तरीका बेस्ट लगा। अगर जो तरीका बेस्ट लगा हो, ये तरीका बेस्ट लगा है कि ये तरीका बेस्ट लगा है, जो रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और दोनों सौर समीकरण याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही फोड़ते हैं जैसे अभी तक इसको फोड़े हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, ठीक आते हैं ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, आइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त समझ लो अभी, आप समझ लो अभी कैसे हो रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो आप अच्छे से, कैसे किया जा रहा है। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, देखो 2 है। अब यहाँ पे टेन 45 डिग्री का मान बताइए आप, आपको शायद याद हो गया होगा, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिखेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे 45 का तो यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। देखिए अगर याद रहेगा ना तो आप ऐसे सवालों को यूं ही कर जाएंगे, अगर नहीं याद रहेगा तो आप इसको देखते रह जाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समस्या नहीं। अब इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बाबू, इसको सॉल्व करिए ना। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अरे बेटा आप याद रखिए कि एक के पावर कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसका मान एक ही होता है। अगर एक के पावर कुछ भी आ जाता है, एक आ गया, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे आपका 2 आ जाएगा प्लस। अब देखिए यही चीज़ है। अब यहाँ पे इसको रफली पहले आपको समझाते हैं। √3/2 कितनी बार है आपका, 2 बार है। √3/2 √3/2। अब आपको अभी जस्ट बताया ना कि दोनों एक जैसा होता है तो रूट हट के नंबर 1 हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4। सेम तो चीज़ वही है आपका। अगर इसको देखिए सेम तो आपका इसको इसी जगह से काट सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसको इसी जगह से काट दीजिए, या तो इसको ऐसे काट दीजिए, यहाँ पे काटिए, चाहे यहाँ पर ही काट दीजिए, क्योंकि दोनों तो सेम ही नंबर है। दोनों से नंबर एक प्लस माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बाबू। 2 आ गया। पता कितना आसान सवाल है। अगर आपको वैल्यू याद रहेगा तभी कर पाओगे, वैल्यू याद रहेगा तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आइए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। और तीसरे देखिए मेरे प्यारे बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपको वैल्यू याद है आप यूं ही कर जाओगे। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। अब कॉस 45 है, अगर आपको वैल्यू याद रहेगा तभी ना इसमें पुट कर पाओगे, तो आप वैल्यू याद कर लोगे। और हाँ, कल क्लास में सबको वैल्यू याद होना चाहिए। सबसे हम पूछेंगे, देखो हम सबसे पूछेंगे हम, कॉस 45 अंश का मान कितना होता है बाबू, 1/√2 होता है। बटे है बटे। अब किस बहुत लोगों को ऐसे सॉल्व करने नहीं आता है, तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से वो सीख भी लेंगे कि यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब जब सेक 30 अंश का मान कितना होता है, अब मेरे प्यारे बच्चे जब सेक 30 अंश की मान अगर बात करता है तो क्या होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, कोसेक 30 2 होता है। कहेंगे सर ये कैसे आप बता दीजिए, देखो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, अगर हम आपसे पूछिए कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो अगर इसको सेक करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक ही होता है, सेक का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको सिखाए थे पहले ही, किसका कौन सा उल्टा है, किसका क्या अपोजिट है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पिछले क्लासों में सिखा दिए हैं।
आप याद वैसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से समझो और उसको सॉल्व करो। अगर पुरानी क्लासेस आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व बाबू करना है तो इसके नीचे 1 है तो इसको नीचे 1 से पहले आप इसको नीचे वाले को प्रोसेस को सॉल्व करो, ऊपर का जैसे का तैसे लिख दो। अब नीचे वाले प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 1 है। अगर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा। अब अंडर रूट 3 आएगा तो अब आपको पता है कि इसका डिवाइड इसमें करेंगे 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है। प्लस है प्लस। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 3 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3। देखिए ये चीज़ हो गया। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ये सब सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ रही होगी। अब बताओ यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बताइए, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? अब देखिए यहाँ पे 4 भाग है, 1 2 3 4। जब 4 भाग होता है तो यह इसमें आके मल्टीप्लाई होता है और यह इसमें आके मल्टीप्लाई होता है। मतलब 1 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में हो जाएगा और इसका जो अंडर रूट 2 है इसका मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा? यहाँ इसको 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ चीज़ें हो जाएगी मेरे प्यारे बाबू। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इसी जगह छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं छोड़ना चाहते तो इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते इसी जगह तो आप इसी जगह छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे मेरे बाबू? बस अंदर तो मल्टीप्लाई ही कराना है और कुछ कराना थोड़ी है। देखिए अगर आपको आंसर लाना है ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। जो आपके बुक में आंसर दिया है, ठीक है ना, तो इसको बुक में आंसर दिया है तो इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं अगर आपकी इच्छा रहेगी तब, अन्यथा इसी पर बताइए तो छोड़ दे अब और आगे प्रोसेस कर दे। देखिए अच्छा अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब आपको पता है यह याद होनी चाहिए आपको, अगर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते तो अंडर रूट 6 हो जाता है। ये बात आपको आनी चाहिए। तो ये 2 है तो 2 का 2 जैसे लिख देंगे, यहाँ पे अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व और कैसे करेंगे हम लोग। अब आपको देखिए प्यारे दोस्त, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। अब आपको पता है कि नीचे अंडर रूट नहीं रहता है, अंडर रूट को हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण में क्या होता है? मल्टीप्लाई करते। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पे जो साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट से करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे, अगर प्लस साइन है तो उसके माइनस वाले साइन से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिए कि अंडर रूट 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 के साथ होगा। ऐसे यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे क्या बचा? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई। इसका अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इसके साथ करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में क्या होगा? 2 है 2, और एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर शायद आपको याद होगा, आप छोटे क्लासों में पढ़े भी होंगे, एक फार्मूला आपको सिखाया गया होगा। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ये फार्मूला आपको याद होगा, याद है ना मेरे प्यारे बच्चे? आई होप आपको याद होगा ये फार्मूला, क्योंकि छोटे क्लासों में सिखाया जाता है, 6 7 8 से ही सिखा दिया जाता है और क्लास 9 में भी आप सीखे ही होंगे। अगर नहीं सीखे तो यहाँ पे हमसे सीख लीजिए ना। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a, अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग a माने और इसको b माने तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 बटे 2। अब आपको पता ही है
कि अगर अंडर रूट टू दो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यह स्क्वायर जो होता है इस रूट को खा जाता है, सिर्फ 2 ही बचता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, ऐसे 6 वाला है तो 6 बचेगा। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट 6 लिखा है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 है। अब इसके बाद 2 बचेगा, नीचे और क्या बचेगा, -2 माइनस 6 -4 बचेगा, -4। और इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 -8। ए आपका जवाब हो जाएगा। ए अगर आप यहाँ तक चाहते हैं तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट जब नीचे रूट होता है, नीचे को रूट को हटाना ही होता है, तो आप नीचे रूट को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो और सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब यहाँ तक ही छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। और आगे करना है हम आगे और करा देते हैं, अगर आगे और करना है तो हम आगे और करा देते हैं। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, -18 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर -8। इस 9 जो है, इस 9 को अगर आप निकालना चाहें तो निकल जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2, 9 को निकालना चाहेंगे तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा बटे -8 हो जाएगा। ठीक है, और कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसको जो है अगर माइनस नीचे है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो माइनस ऊपर माइनस नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 अंडर, देखो वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर बना रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह होता है कि नीचे माइनस में नहीं रखा जाता कोई भी नंबर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नीचे माइनस में नहीं रखा जाता है। अब देखिए इसका माइनस में मल्टीप्लाई कर, देखो ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, अंडर रूट 3 2 हो जाएगा, और इज होगा -3 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे 3 दूनी 6, इसको 3 दूनी 6 ही लिख देते हैं ना, 6 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 8। ए आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे सवाल आप नहीं कर सकते हैं, ये आपका लास्ट सॉल्यूशन है, आप इसको आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, कैसा लगा दो मेरे प्यारे दोस्त। देखिए आपका यहाँ तक ही मेन चीज़ तो यहाँ पे था, ये तो आपको सॉल्यूशन करना सिखाया गया है कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बहुत लंबा है, अगर आप चाहते तो यहाँ तक ही छोड़ सकते थे, यहाँ तक ही। लेकिन अगर आपको रूल होता है मैथ का कि नीचे रूट है तो उसको रूट नहीं रखा जाता है। आप जो किताबी आंसर लाना चाहते हैं तो इस सब प्रोसेस को सॉल्व करके आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, पहला का क्वेश्चन नंबर 4 तक लगातार हम लोग यूँ ही फोड़ते रहे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे साइन 30 अंश tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 कॉट 45। देखिए अगर आपको वैल्यू याद रहेगा आप तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। हम आपसे बार बार यही बोल रहे हैं आपको वैल्यू, और ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आता ही आता है, पक्का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो आप वैल्यू को याद कर लीजिए। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। अब कोसेक 60 अंश का मान सोचो क्या होगा, आप दिमाग लगाओ, कोसेक 60 अंश का मान कितना होगा। अब कोसेक 60 किसका उल्टा है, साइन का। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, तो इसका कितना हो जाएगा, उल्टा करो 2/√3। देखिए अगर आपको वैल्यू याद है, थोड़ी बहुत प्रोसेस से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये मत सोचो कि सर ट्रिक बता दीजिए याद करने का। सर ट्रिक तो बहुत ढेर सारा याद करने का, लेकिन ट्रिक काम नहीं आता है बेटा। हम करेंगे ट्रिक, आप जब तक लगाओगे तब तक वैल्यू याद करोगे। माइंड मेरा खुद ही एक ट्रिक है, आप जब तक वैल्यू लगाओगे, ट्रिक लगाओगे, जब तक आप याद करोगे तो बेकार रहेगा। आप ही बताइए, तो इसलिए को याद करिए। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, मतलब 2/√3 हो जाएगा, उल्टा करेंगे आप। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। देखिए ये आपका वैल्यू निकल गया। अब ये सब सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे का नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऊपर अगर इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1, तो ऊपर का एलसीएम लेके अलग सॉल्व करेंगे, नीचे का एलसीएम लेके अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, आप पहले ऊपर का देखो, 2 1 अंडर रूट 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो अब इसमें क्या बचेगा, 2 1 अंडर रूट 3 का एलसीएम लोगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें जब भाग करोगे 2 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, तो अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस एक का भाग करोगे तो वही आएगा, एक उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 इसमें भाग करोगे तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को करेंगे 4। देखो ये सॉल्व हो गया। ये पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट लगाओ। अब इसके नीचे 1 है, अंडर रूट 3 2 1 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 तो आएगा ही और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसका इसमें भाग करेंगे तो 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस, इसका इसमें भाग करेंगे अंडर रूट 3 बचेगा, इसमें करेंगे तो प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी। देखो ऊपर वाले ये पूरी जो बटी है इसके ऊपर वाले का अलग सॉल्व कर दिए, फिर बटी लगाए, फिर नीचे वाले कैल्शियम लेके अलग सॉल्व कर दिए। अब आपको बताया था जब 4 चीज़ें होती है तो यह इसमें मल्टीप्लाई होता है या इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई जो होगा वह किस में हो जाएगा, ऊपर वाले में, मतलब अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 में हो जाएगा, बटे और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी, कट जाएगा ना। कहेंगे सर ये भी कट जाएगा, नहीं बेटा, यहाँ पे देखो माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो कैसे काट देंगे आप इसको नहीं काट सकते हो। तो ये आपके पास बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4। इसको भी इसी सीरीज़ में हम लोग चेंज कर देते हैं, अंडर रूट 3 प्लस में प्लस 2 अंडर रूट 3 लिख देते हैं, फिर प्लस 4 है प्लस 4 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको तो पता हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा सोचिए। आप अपने कॉपी पे इसको सॉल्व करेंगे तब ना आएगा कि वैसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व ही तो करना है, कुछ और थोड़ी हो कि अंडर रूट 3 यहाँ पे कट हुआ है, 2 ठो है, यहाँ पे कट हो 1 है, तो हम बता नहीं सकते हैं इसको। देखिए आप इसको सोचना खुद ही पड़ेगा, इसलिए तो आपको टाइम दे रहे हैं 2 सेकंड 3 सेकंड का, कि आप इसको सोचो। यहाँ पर अंडर रूट 3 कट हो 1 है, यहाँ पे कट हो 2 ठो, तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व, अब कुछ तो मिल नहीं रहा है, काट भी नहीं सकते हैं, तो एक ही तरीका आपका है। कौन सा तरीका बेटा, कौन से तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रमेयीकरण से। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 है माइनस 4 है, अंडर रूट 3 है प्लस 4 है। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताया ना साइन चेंज होता है कि नहीं होता है, आपको जस्ट अभी बताए हैं कि अगर ऊपर नीचे प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसके बाद कैसे सॉल्व होगा बेटा इसके बाद कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसा है। अगर आप ही बताइए मेरे बाबू, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पर ए है, दोनों बराबर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाता है। या तो आपको सिखाया गया होगा कि ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी है तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हम देखिए दोनों सेम है तो हम बता सकते हैं क्या, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 दोनों सेम है तो इसको स्क्वायर कर दिए दोनों का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो 1 1 2 हो जाएगा पावर में। इसे ऊपर वाला सिखाया भी हमें। और यहाँ पे देखिए अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना दिया है, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फार्मूला पर लगा दिए। और ये चीज़ें अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छा बाबू है, a प्लस बी, क्योंकि तो सारी चीज़ें सबको याद होती है। आई होप सबको याद ही होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मान अगर इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है पर, है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस फार्मूला लगा देंगे। अगर माइनस तो माइनस, यहाँ पे माइनस होगा। आप दोनों फार्मूला याद रखिए पहले, ए प्लस ए, अगर ए प्लस बी आता है तो ये रखिए, अगर माइनस में आगा तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाता है, और बाकी सब सेम यही होता है। आप दोनों फार्मूला याद रखिए क्योंकि दोनों काम आ सकता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर
-2ab -2a, अब b का मान कितना दिया है 4, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बटे, बाबू इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। अब इसको रफ में कर लीजिए ना, नहीं आता तो इसको आप रफ में करिए। अगर आपको एक बार में नहीं कर पाते हैं तो उसको रफ में कर लीजिए, क्योंकि 2 बार लिखा है। 3 त्रिके कितना हो जाएगा 9, और इसको करेंगे तो 3 हट जाएगा, 9 त्रिके 27। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया बाबू। देखो ये 2 बार था, 2 बार लिख दिए। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में नॉर्मल तरीके से करेंगे 9 आ जाएगा बाबू। और उसके बाद अंडर रूट वाला हमको बताया है कि दोनों जब सेम है तो अंडर रूट हट जाता है, तो अंडर रूट हटा देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 16 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी तो इसको सॉल्व किए हैं, कितना आया 27। इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 चौके 8, 8 त्रिके 24 अंडर रूट 3 प्लस 16 हो जाएगा बटे 27 में से 16 घटा देंगे मेरे प्यारे दोस्त। कितना आएगा 27 में 16 घटाओ, कितना आएगा 11। कितना आ जाएगा 11। अब इसके बाद देखो 27 ए प्लस में है, ए प्लस में तो जोड़ देंगे। 27 16 को जोड़िए, कितना होगा 27 16 को जोड़िए, 6 6 12 1 13, 2 1 3 1 4, 43 हो जाएगा -24 अंडर रूट 3 बटे 11। अब बताइए इसमें कुछ और सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसके आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो तो बताइए। अगर इसके आगे आप कर सकते हो तो बताइए। नहीं होगा बेटा इसके आगे, आप कैसे सॉल्व इसके आगे करोगे। अब इसके आगे कुछ कर पाओगे, नीचे अंडर रूट होना चाहिए, नहीं है। और 43 24 में कॉमन नहीं है, मतलब आप इसको बता सकते हो आंसर। देखिए आपको समय इसलिए 1-2 सेकंड दे रहे हैं कि इसको आप कर सको अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं ना है। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, उसको भी समाधान किया जाएगा। आइए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे प्यारे बाबू यह है। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 लिखिए। कॉस 8 अंश का मान कितना होता है, कॉस 8 अंश का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4। और सेक 30 अंश का मान कितना होता है, पहले आप कॉस 30 अंश का मान जानिए। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, तो से का कितना हो जाएगा 2/√3, उसी का उल्टा कर देंगे, है ना। अभी इसको करवाए भी थे सवाल, ठीक है। अंडर रूट 3 स्क्वायर है, आप इसको स्क्वायर करिए। -10 45 का मान बच्चे को याद है 1, इसको बोलना नहीं बेटा, बेटा इसको बोलोगे नहीं। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर। कॉस 30 का मान अभी बताया ना, कॉस 30 अंश अंडर रूट 3/2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, बेटा सॉल्व करो। 1/2 कितने बार है 4, मतलब इसको ले सकते हैं 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे, इसको क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 -1, नीचे कितना हो जाएगा 1/4। देखिए थोड़ा सा स्टेप अब थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। क्यों फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको लगता है कि आप यहाँ तक सीख गए। बाबू हमसे पढ़ो तो इतना तक सीख गए होगे। इसका 5 को इसके नीचे बोलेंगे 5 हो जाएगा 5/4, 5/4 4 4 16/3, 16/3 -1। अब क्या होगा, जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे 4 1 + 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर का अगर एलसीएम लेंगे नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेते हैं पहले। 4 और 3 कितना हो जाएगा 12। बहुत 4 1 और 1 का एलसीएम लोग कितना हो जाएगा 12। और इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 3 5 से 15 प्लस 3 चौके 12 4 16 32 होते 48, 16 चौका 64। बाबू इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, 3 5 से 15। इसमें भरेंगे 4 4 गुणा 16 में, 16 पड़ा 4 32 होते 48, 16 चौका 64 प्लस -12 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे 3 1 4/4, ये तो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1 नीचे कोई मतलब नहीं होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि 15 में से 12 घटा दो 3 आएगा। 15 में से अगर 12 घटाएंगे कितना आएगा 3, 3 में 64 जोड़ दो, 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67/12। अब इसके बाद तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं कर पाओगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कैसा लगा आज का सवाल जानकर, कैसा लगा। अभी तक हम लोग जो सवाल हैं हम लोग अभी जो एक्सरसाइज 8.2 का है
पहला क्वेश्चन जो 500 दिया है 500 किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन सबका मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी है, और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिद्ध करना है, सॉल्व करना है, फाइंड वैल्यू निकालना है, चौथे में ट्रू फॉल्स है उसको सिखा देंगे। ये 500 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा था ना, इसलिए थोड़ा से बड़ा वीडियो भी नहीं जा सकता है, बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे वीडियो में देखोगे पार्ट वाइज में तो मज़ा भी आ जाएगा, कहीं भी बैठ के देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबू एनसीईआरटी ही बुक है, आपके ही बुक का सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना, अलग से नहीं करवा रहे हैं। आप कहेंगे सर इंग्लिश में लिखा है, बाबू इंग्लिश में लिखा है तो क्या हुआ, हिंदी का भी मेरे पास है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।